हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट का चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिटरमिनेंट क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले दो इक्वेशन लेते हैं। ए एक्स प्लस बी बराबर 0 एंड सी एक्स प्लस डी बराबर 0। तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 से हम x का वैल्यू अगर यदि फाइंड आउट करना चाहेंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा, b को उधर ले जाएंगे तो माइनस बी, और फिर a को भी इधर ले आएंगे तो माइनस बी बटा a हो जाएगा। उसी तरह से यहां से मेरा x का वैल्यू निकलेगा माइनस डी बाई सी। तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू यहाँ पर माइनस बी बाई ए आया और यहाँ पर x का वैल्यू माइनस डी बाई सी आया, यानी कि दोनों बराबर होगा, यानी कि माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। यानी कि अगर माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, b बाई ए बराबर d बाई सी। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। हम अगर इसको बी सी को इधर ले आए तो ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां जो ए डी माइनस बी सी है इसको एलिमिनेंट कहा जाता है। ये दोनों इक्वेशन का एलिमिनेंट कहा जाता है। किसको? ए डी माइनस बी सी को। अगर यदि हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम सिंपल फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए, उसके बाद इस बी को यहां लिखेंगे, उसके बाद सी को यहां, फिर डी को यहां। ठीक है, इस तरह से हमारा एक अरेंजमेंट बन जाता है। ये सब नंबर का एक अरेंजमेंट बन जाता है जिसमें दो रो है और दो कॉलम है। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरह का जब अरेंजमेंट कर देते हैं, इस एलिमिनेंट का जब अरेंजमेंट इस तरह को कर देते हैं तब इस अरेंजमेंट को कहते हैं डिटरमिनेंट। और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होता है? एलिमिनेंट के बराबर होता है। मतलब ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ये जो एलिमिनेंट है वो इसके वैल्यू के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट नंबर का अरेंजमेंट होता है इक्वल नंबर ऑफ रोज में एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में। कहने का मतलब यहाँ पर रो 2 है तो कॉलम भी 2 रहना चाहिए। यहाँ पर 2 रो है, पहला रो में ए और बी है, दूसरा रो में सी और डी है, और 2 कॉलम भी है, पहला कॉलम में ए और सी है, दूसरा कॉलम में बी और डी है। तो डिटरमिनेंट नंबर का अरेंजमेंट होता है, संख्याओं का अरेंजमेंट होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है और जिसका कुछ वैल्यू होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है? इस एलिमिनेंट के बराबर, मतलब कि ए डी माइनस बी सी। अगर इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू डी और फिर माइनस करके बी इंटू सी। तो इसका वैल्यू ए डी माइनस बी सी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस डिटरमिनेंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? या डिटरमिनेंट का सिंबल होता है डेल्टा या डी या कोई लेटर, कैपिटल लेटर ए देकर हम उसमें 2 वर्टिकल लाइन के अंदर में इसको क्लोज कर देंगे। तो ये सब सिंबल होता है किसका? डिटरमिनेंट का। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसमें 2 रो है और 2 कॉलम भी है, इसलिए इस डिटरमिनेंट को 2 इंटू 2 ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट कहेंगे। 2 इंटू 2 ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4 5 6 3। ये एक डिटरमिनेंट का एग्जांपल लिए हैं। इसमें हम लोग 4 एलिमेंट को अरेंज किए हुए हैं। अगर इसका, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 रो है और 2 कॉलम भी है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2 इंटू 2, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। अगर इसका हमें वैल्यू निकालने बोला जाएगा, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने बोला जाएगा तो कैसे निकालेंगे? डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 6 इक्वल टू 24, फिर माइनस, उसके बाद फिर 3 इंटू 5 15, माइनस कर दो 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो इस तरह से हम लोग 2 इंटू 2 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे।
आगे के क्लास में हम लोग 3 ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।